हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। नाउ लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। चैप्टर है रियल नंबर्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव बी टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो रेशनल नंबर्स आपको गिवन है वो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेट डेसिमल या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई है, एक तो टर्मिनेट एंड एक नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हमने यहाँ पे कुछ थ्योरम्स की थी। 1.5, 1.6, 1.7 यहाँ पे ऊपर अभी भी हमें दिखाई दे रही है। कोई भी रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, जिसको हम 2 की n एंड 5 की n के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो हमारा कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग रहेगा। अगर हम उसको 2 की n या 5 की m या फिर 2 की n 5 की m के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो कैसा रहेगा? हमारा टर्मिनेटेड रहेगा। ओके जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे 8 है उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। ओके तो हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखो ये किस पे गया? 4 पे, और ये 0। इट मीन्स इजीली टर्मिनेट हो गया। ओके ये तो हो गया टर्मिनेट। अब डेसिमल टर्मिनेट क्या होता है? जैसे 10 है, इसको हम 4 से डिवाइड करना चाहते हैं, 2 पे गया। ओके 8, अब 2 रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया और यहाँ 0 ले लिया, 5 पे 20, अगेन टर्मिनेट हो गया। ये हो गया हमारा डेसिमल टर्मिनेट। एक होता है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। वो क्या होता है? जैसे हमने ले लिया 20/6, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो 10/3। तो 10 को 3 से डिवाइड करो, देखो 3 पे जाएगा 3, 1 डेसिमल ले लिया, ठीक है, अगेन 0 लिया, सॉरी 9, 3 3 जा 9, 9 1, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर हमने 3 से डिवाइड किया, 9 1। सेम एज इट इज यही प्रोसेस चलता जाएगा। इसको हम बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/3 के ऊपर बार। इट मीन्स ये 3 वाला है, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। जिसके ऊपर बार होती है वो लेटर आपका, वो नंबर आपका बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग, जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ये तो आ गई बात किसकी समझ में? टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट की। अब हम समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए। ये तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लिया। कैसे पता चलेगा कि कौन सा रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेट है, कौन सा नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है? तो इसका हमने थ्योरम की थी 1.5 एंड 6 और 7। उसमें हमने बताया था कोई भी नंबर है आपका रैशनल नंबर, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो आपका जो क्यू है उसको 2 की n या फिर 5 की m या फिर 2 की n और 5 की m दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं क्यू को, ठीक है। जो आपका डिनोमिनेटर है इसको या तो आप 2 की n की फॉर्म में लिखो या 5 की m लिखो या 2 की n 5 की m। अभी 2 की n 5 की m क्या होता है? n आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 की 2 हो गया, 2 की 3 हो गया, 2 की 10 हो गया, 5 की भी कुछ भी हो सकता है, 5 की 3 हो गया, 5 की 7 हो गया, 5 की 12 हो गया। ओके अगर आपका क्यू है, इसको हम इन सभी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो टर्मिनेट होगा। कैसा रहेगा? टर्मिनेट। अगर इसके अलावा क्वोशिएंट में इनके साथ कोई भी एक और फैक्टर आ गया, जैसे यहाँ पे 7 आ गया या कुछ भी आ गया, 11 आ गया, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। तो इन क्वेश्चंस में हम यही करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको सोल्व करेंगे, देखते हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में है तो वो आपका टर्मिनेट है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे हमें नंबर गिवन है 13/3, 1 2 5। डिनोमिनेटर में क्या है? 3 1 2 5। इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं किस फॉर्म में है। तो देखो 3 1 2 5 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 5, अगेन 5 से डिवाइड करते हैं 125, 5 से डिवाइड करते हैं 25, 5 से डिवाइड करते हैं 5, 5 से डिवाइड करते हैं 1। इट मीन्स देखो 13/3, 1 2 5 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? 13/5 कितने टाइम्स आए? 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 टाइम्स।
या फिर इसको हम लिख सकते हैं 13/5 रेज टू द पावर 5। 5 हाउ मैनी टाइम्स आर देयर, 5 टाइम्स, तो 5 रेज टू द पावर 5। अब ये हमने क्या बताया था, P/Q। क्यू को अगर हम 2 की n या 5 की m एक की भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट। ओके, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड में है 17/8। इसमें भी हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। देखो 8 को 2 से डिवाइड करते हैं 4 पे, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 2 पे, 2 से डिवाइड करते हैं 1 पे। तो 17/8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। इट मीन्स 17 यहाँ पे लिखते हैं, देखो 2 की पावर कितना हो गया, 3। 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है तो 2 रेज टू द पावर 3। अब हमने डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में लिख दिया, 2 रेज टू द पावर 3। तो इट मीन्स ये कैसा नंबर होगा आपका, टर्मिनेट। ओके, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, नंबर 64/455। ठीक है, इसमें भी हम सेम एज इट इज करेंगे। 455 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ये सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा 9 जा पे 1 पे, अगेन ये 7 से डिवाइड होगा 1 3, 13 से डिवाइड होगा 1। अब देखो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 64/455 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 13। इट मीन्स देखो 5 के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आ गया, 7। 5 के फॉर्म में तो लिखा है, लेकिन इसके साथ 7 भी आ गया, 13 भी। अगर इसके अलावा एक भी नंबर आ जाता है इसके फैक्टर्स में, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेट नंबर होगा आपका। ओके, जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा, तो ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 15/1600। ठीक है, 1600 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 से डिवाइड होगा 800, अगेन 2 से डिवाइड किया 400, अगेन 2 से डिवाइड किया 200, अगेन हमने 2 से डिवाइड किया 100, 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25, 25 को 5 से डिवाइड किया 5 पे, 5 को 5 से किया 1। इट मीन्स 15/1600 के फैक्टर्स आ चुके हैं। 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 5 और 6 इंटू 5 कितने टाइम्स से है, 2 टाइम्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आगे स्पेस नहीं था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कितने टाइम्स था, 6 टाइम्स, एंड 5 कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स। तो अब इसके डिनोमिनेटर को हम किसके फॉर्म में लिखा है, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, दोनों आए हैं। इट मीन्स ये नंबर कैसा रहेगा, टर्मिनेट। 2 की पावर n या 5 की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है मल्टीप्लाई में, तो ये नंबर आपका कैसा रहेगा, टर्मिनेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में है 29/343। ठीक है, 343 को हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 343 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा और 9 पे, फिर ये 7 से डिवाइड होगा 7 पे, 7 से होगा 1 पे। तो 29/343 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 29/7 × 7 × 7, या फिर हम राइट डाउन कर सकते हैं 29/7 अगर हम डिनोमिनेटर को 2n या 5n की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट। तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, यहाँ पे हमारे 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। इसमें हमारे पास नंबर है 23/2 5 2
2। तो देखो इसमें डिनोमिनेटर में इसने एक्चुअल में खुद ही गिवन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 की पावर एंड 5 रेज टू द पावर 2 की पावर एन 5 रेज टू द पावर m। किसी भी नंबर में क्वोशेंट को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर कैसा होता है, टर्मिनेटेड। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें नंबर गिवन है 129/2 रेज टू द पावर 2 5 रेज टू द पावर 7 7 रेज टू द पावर 5। अब देखो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर हम क्यू को 2 की n या 5 की m की फॉर्म में लिख सकते हैं या दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर हमारा टर्मिनेट हुआ। उसके अलावा उसके साथ प्रोडक्ट में कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 7 11 13 या कुछ भी है, इसके प्रोडक्ट में कुछ और नंबर है तो ये नंबर आपका कैसा रहेगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। ओके, तो इसके साथ प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ पे 7 रेज टू द पावर 5। इट मीन्स ये नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटेड। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पार्ट नंबर 8। इसमें क्या है, 6/15। ठीक है, हमें इसका फाइंड आउट करना है तो 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं 5 पे, 5 से डिवाइड करते हैं 1 पे। तो 6/15 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 3 × 5। तो अब देखो 15 5 की फॉर्म में तो है, लेकिन इसके साथ और भी नंबर है, क्या है वो नंबर 3। तो इट मीन्स ये नंबर भी कैसा रहेगा आपका, नॉन टर्मिनेटेड। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 9th। इसमें क्या है, 35/50। 50 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं 25, 5 से डिवाइड करते हैं 5, अगेन 5 से डिवाइड करते हैं 1। इट मीन्स 35 था ऊपर, 35/50 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 35 एज इट इज। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5। ओके, तो ये क्या हो गया, देखो 35/2 रेज टू द पावर 1 एंड 5 की पावर कितनी है, 2। तो जो डिनोमिनेटर है क्वोशेंट, इसको हम 2 रेज टू द पावर n एंड m 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटेड। ओके, टर्मिनेट नंबर हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इसका 10th। इसमें है 77/210। 210 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 210, अब ये देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा 105 पे। ठीक है, अब देखो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करते हैं 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ओके, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा, 7 पे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे। तो 77/210 के फैक्टर्स आ चुके हैं। 210 के फैक्टर आए 2 × 3 × 5 × 7। यहाँ पे देखो 2 एंड 5 के अलावा भी फैक्टर्स हैं इसके, 3 और 7। इट मीन्स ये टर्मिनेट नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर होगा आपका, नॉन टर्मिनेट। ओके, ये नंबर हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।